not there. क्या लगने का? Institute. होते हेल्पफुल है। मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में क्या हुआ उधर? इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का। उसके लिए लड़ाई हो रही है क्योंकि वहाँ पे पेपर वगैरह लीक हो रही है ना, इसलिए। गाइस मैं अभी आ चुकी हूँ जहाँ पे मेरे को आना था। I'm so मजा मजा। गाइस मेरी ना भी क्लास थी, मेरी ना मतलब बिज़नेस से रिलेटेड कोई क्लास थी 1 आवर की। 1 आवर क्या, मेरे को ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए थे वहाँ पे। बहुत अच्छी रही एंड या तो अभी वो ख़त्म हुई है। तो ये प्लेस है यहाँ पे मैं आई हूँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। बस 10-15 मिनट यहाँ पे वॉक करके फिर मैं चली जाऊँगी। ऐसा था मेरा आज का दिन। So guys, let me tell you something. Everyone talks about achieving their dreams, but nobody talks about the person you became while chasing them, you know. So let me tell you a very important topic today. Guys, मैं यहाँ पे आई हूँ, कितना प्यारा लगता है प्लेस। यार मैं यहाँ पे काफ़ी बार आ चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आई। So guys, when you start chasing something meaningful, so life will test you, okay? So there will be days when you feel tired, and there will be days you feel invisible, doubtful. But from my perspective, those days are not there just to break you. Those days are there just to build you, you know. After those moments you're gonna become more stronger like me. Before I was like कि oh my, पहले मैं इतना डाउटफुल में रहती थी, हर चीज़ें करती थी, कुछ भी करती थी, इतना ज़्यादा शाय फील करती थी, इतना डाउट में रहती थी कि मैं ये चीज़ें कैसे करूँगी, मुझसे नहीं होगी, ऐसे होगा वैसे होगा। बट अभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं अपनी चीज़ें विद द कॉन्फिडेंस रख सकती हूँ लोगों के सामने। एंड मैंने खैर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया है और स्टिल मैं अभी भी कर रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट, बट आई रियली वांना अचीव दिस थिंग बिकॉज आई एम गोना वर्क ऑन दिस लाइक कॉन्टीन्यूसली। बिकॉज अगर मैं अभी इस चीज़ को स्टॉप कर दूँगी तो मेरे से नहीं होगा, जो कि मैंने पहले किया है। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं अपनी लाइफ में। मैंने दूसरों की बातों में आके ऐसे बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं जो कि मुझे नहीं छोड़नी चाहिए थी और जिनका मुझे लॉस भी हुआ है। बट दिस टाइम आई एम नॉट गोना स्टॉप। आई रियली गोना बिल्ड अ लाइफ, द लाइफ आई वांट, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई ड्रीम्स एंड
या और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को करनी है मेरी लाइफ में, और स्टिल मैं अभी उन्हीं पे वर्क कर रही हूँ। मेरा हाथ भी दुखने लगा गाइस। खैर आजकल गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं ना वेट थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ। एंड गाइस मैं ना आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं आजकल तो पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती थी, बट अभी क्या हो गया है कि मैंने नेगेटिव चीज़ें लेना ही छोड़ दिया है। कि कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिव बातें भी करता है ना, मेरे को वो चीज़ें पॉजिटिव, उसमें मैं सोचती हूँ कि इसमें पॉजिटिव क्या है, वो चीज़ें मैं उस पर ध्यान देती हूँ कि इसमें पॉजिटिव क्या है, तो मेरे को उस बात पे ध्यान देना है, ना कि नेगेटिव चीज़ों पे। तो पहले तो मैं इतनी पागल थी कि मैं इतनी नेगेटिव होती थी, लोगों की बातें सुन के, और वो कोई कुछ भी बोल देते उनकी बातों को इम्प्लीमेंट कर लेती थी अपनी लाइफ में। बट अभी मैं वैसी नहीं हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। खैर वो चीज़ें भी मेरे को सिखाने के लिए आई होंगी मेरी लाइफ में। अभी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, बहुत पीसफुल रहती हूँ, अपना टाइम इन्जॉय करती हूँ। लाइक अभी मैं इन्जॉय कर रही हूँ, मेरी क्लास थी आज, इतनी ज़्यादा अच्छी गई है मेरी क्लास। वो मैम थी, मतलब एक मैम थी, वो आयरलैंड से थी, उनके साथ में मेरे को बात करके इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। मैंने अपने इंडिया के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, एंड वो बहुत ज़्यादा जानना चाह रही थी कि इंडिया के बारे में ऐसे वैसे। वो कितनी बार विज़िट कर चुकी हैं ऑलरेडी इंडिया, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस के उन्होंने नाम लिए। तो वो भी बोल रही थी कि इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड कि मैं यहाँ पे घूमी हूँ, मैं वहाँ पे घूमी हूँ, ऐसे ऐसे। सो मैंने अपनी क्लास के बाद ना उनसे बहुत सारी बातें करी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया और मुझे बहुत मज़ा भी आया अपनी कंट्री के बारे में बात करके। तो वो ऐसे ऐसे बोल रही थी कि हाँ इस टाइम मैं जाऊँगी, सो आई विल विजिट देयर। तो मैंने भी उन्हें कुछ प्लेसेस सजेस्ट किए हैं, मतलब मैं उन पर गई नहीं हूँ मैंने सजेस्ट किए हैं कि हाँ आप जाना वहाँ पे घूमने। खैर पता है यार, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री नो। मैं वहाँ पे मेरा ऐसा मन करता है कभी भी मेरे को अपनी लाइफ में टाइम मिलेगा ना, टाइम खैर मिलेगा नहीं, निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली, ऐसे बिजी स्केड्यूल में से तो किसका ही टाइम मिलता है। मेरा ऐसा मन है कि मैं पूरी इंडिया में जितने भी मेरे फेवरेट प्लेसेस हैं ना, मैं सब पे घूमूँ, और मैं ये चीज़ करूँगी बिकॉज आई रियली वांट टू विजिट इंडिया, एंड आई रियली वांट विजिट दोज प्लेसेस जो कि मेरे फेवरेट हैं, जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। आई विल इन फ्यूचर फॉर श्योर। एंड या सो गाइज़ मैं आप सबको ये बोलूँगी, मेरा हाथ दुख रहा है। तो गाइज़ मैं आप सबको एक चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा बातें ना नेगेटिव मत लिया करो, और कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है आपकी लाइफ के बारे में एंड या किसी भी चीज़ के बारे में, जस्ट बी पॉजिटिव। बिकॉज वो जो नेगेटिव फेज़ है ना, वो कुछ टाइम के लिए होता है, बट एक पॉइंट पे आके आपको समझ आ जाती हैं चीज़ें कि नहीं, हमको हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करनी है, नहीं अट्रैक्ट करवाना है, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है। हाँ, तो एक पॉइंट पे आके हमें समझ आ जाता है कि नहीं, हमें हमारी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को नहीं इम्प्लीमेंट करना है, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को करना है। और गाइज़ मैं आपको सच बताऊँ, मैंने ना नेगेटिव चीज़ों से अपना बहुत लॉस किया है। मेरे कितने सारे फ्रेंड ऐसे थे जो इतने ज़्यादा नेगेटिव थे और ऑलवेज़ ऐसी बातें करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोलते थे, और मैं ना उनको ऐसे सोचने लग जाती थी कि यार ऐसे ऐसे होता है यार। वेट, सो गाइज़ बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसे लोग थे जो बहुत नेगेटिव होते थे और बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते थे। मैं ये नहीं बोल रही कि दोस्त ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग लकी होते हैं जिनको बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, बट मैं इस चीज़ में अनलकी रही हूँ। स्टार्टिंग से मेरे को इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे, तो मैं ये नहीं बोल रही कि दोस्ती ख़राब है, ये वो ऐसे ऐसे। दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है अगर कोई इसको अच्छे से निभाए। तो मेरे साथ तो मैं तो इस चीज़ में अनलकी मानती हूँ अपने आप को कि मेरी कोई भी एक अच्छी दोस्त नहीं है या फिर अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। खैर, पर ये चीज़ ने मेरे को ये भी सिखाई है कि अपनी कंपनी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अपनी चीज़ें अपने साथ टाइम स्पेंड करना अपने। पता है गाइज, मैंने ना कभी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं करी होंगी। अकेले मूवी जाना, कैफ़े जाना, गेम्स खेलने जाना, भाई गेम्स कौन खेलने जाता है, अकेले जर्नल करना, मैंने इतनी सारी चीज़ें दुबई में आके मैंने ना इतनी सारी चीज़ें दुबई में आके अकेले करी है ना, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ उन सब चीज़ों को करके। बिकॉज़ लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए अकेले भी, तभी हमें अपनी वैल्यू पता चलती है कि हम कितने ज़्यादा अच्छे हैं और हम कितने ज़्यादा अपना ख्याल करते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ एंड आई एम सो ब्लेस्ड। मैं थक गई हूँ, मेरा हाथ भी थक गया है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं आज यहाँ पे हूँ एंड मैं अपनी सारी चीज़ें अपने तरीके से कर रही हूँ। मैं किन्हीं भी नेगेटिव लोगों के साथ नहीं हूँ,
और मैं तो मानती हूँ कि कोई नेगेटिव लोग या फिर कुछ ऐसी बैड फेज आएगी भी ना मेरी लाइफ में, तो वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। सो अभी मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। अब मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं वेट गाइस, मैं अपना स्टैंड लेके आना भूल गई आज, तो मुझे हाथ से रिकॉर्ड करना है। सो गाइस मैं ना ये मानती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में अभी कोई बैड फेज आएगी भी ना, तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर हूँ, ठीक है। अब मैं पहले के जैसे ऐसे पैनिक नहीं होती कि भाई अभी कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, आई कैन हैंडल दिस। पहले मैं ऐसी होती थी, बट अभी मेरे उन चीज़ों को समझदारी से लेती हूँ। मान लो मेरे साथ में कुछ भी ख़राब हो गया, कि हाँ मैंने एक काम चाहा और वो मेरे से ख़राब हो गया, मेरा हाथ गया। गाइस अभी लाइक ऐसे सोच लो कि हाँ अभी मेरे साथ में कोई काम है, वो ख़राब हो गया और मैंने ऐसे चाहा तो वो ऐसे नहीं हुआ, तो मैं उस चीज़ के पीछे ना ऐसे गलतियाँ ढूंढती हूँ कि मैंने इसमें क्या गलत किया और मुझे क्या चीज़ सही करनी है। ऐसा नहीं कि भाई मैं पैनिक हो जाऊँ। तो सारी चीज़ें ना पेशेंस के साथ करनी चाहिए और अपने दिमाग से करनी चाहिए। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको हम यूज़ नहीं करते। पहले मैं भी नहीं करती थी, अभी मैं करने लगी थोड़ा थोड़ा। अरे पूरा नहीं करती, थोड़ा थोड़ा करती हूँ। सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और आज था संडे और मेरा संडे तो ऐसे मतलब सुबह उठती हूँ, अपना लंच प्रिपेयर करना या फिर अपने सारे काम करने, लॉन्ड्री वगैरह के, यही सब आपके जैसे नॉर्मल डे ही रहता है मेरा। कभी मैं बनाऊँगी पूरा प्रॉपर अ डे इन माई लाइफ एट होम। सो फिर बस उसके बाद में अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। एंड मेरी क्लास थी आज, वो मैंने अटेंड करी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल थी। और अभी मैं थोड़ा वॉक कर लिया, आपसे बात कर लिया और ब्लॉग भी रेडी कर लिया और अभी चलते हैं घर पे। तो मैंने अपना बैग यहाँ पे डाला इससे और ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे कंधे में। सो अभी वॉक मैंने कर लिया है, ये प्लेस था यहाँ पे मैं आई थी। तो गाइज़ मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो गाइज़ मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव इन ऑल वेज, ओके, इन ऑल वेज जस्ट बी पॉजिटिव। बिकॉज अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आप कोई भी एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहोगे हर चीज़ में तो आप बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लोगे अपनी लाइफ में। तो आराम से काम करेंगे भाई, कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। देखो गाइस, और ऐसे ऐसे प्लेसेस पे जाओ जहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छा लगे, ये नहीं कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों। मेरे को खैर मैं तो बता रही हूँ, मेरे को नहीं ऐसे क्राउडेड प्लेस पसंद, तो पीसफुल प्लेसेस होते हैं मेरे को वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वहीं पे मैं जाना पसंद करती हूँ। सो या